अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना तो अकेले रहना, मच्छर को भी अपने पास मत आने देना, कुछ ना कुछ कर देना व्यवस्था, मच्छरदानी लगा लेना कुछ भी कर देना, एक मच्छर को भी मत आने देना। मतलब आसपास कुछ आने ही मत देना। अगर कुछ करना है तो कोई भी चीज़ कर लो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, मतलब कोई भी चीज़ सक्सेस होना के लिए कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, मतलब आसपास कोई चीज़ें मत आने दो। काम करवाना है तो लोग रखने पड़ेंगे, मगर अगर खुद के माइंड में अगर कोई चीज़ चल रही है ना उसको मत किसी को बताना, क्योंकि सक्सेस का ये सीक्रेट होता है। अगर माइंड में कोई चीज़ चल रही है तो वो सबको बता दोगे ना तो लोग मक्खी की तरह आ जाते हैं आपके पास और आपका डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि अलग अलग आइडिया देने लगते हैं और वो बेकार जाता है। क्योंकि आपके अंदर जो आइडिया है उसमें फेल होगी। जैसे एडिसन ने बल्ब बनाया तो उसके दिमाग में आइडिया आया तो वो 1000 बार फेल हुआ था, उसके बाद बना था। तो तुम भी कहीं ना कहीं अगर वो आइडिया आ रहा है तो उस पर काम करो, फेल होगे फेल होगे फेल होगे। मैं भी भाई बहुत सारी चीज़ों में फेल हूँ। पढ़ाई में सक्सेस पाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हर चीज़ में सक्सेस इंसान पा लेता है, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, रिलेशनशिप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, घर है, घर का जो बैकग्राउंड है वो सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं फेलियर मिलते हैं किसी न किसी को, सबको मिलते हैं भाई। तो फिर उस पर अमल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बस अब आप लोग को भी देखना है कि आप कहाँ कमी है आपके अंदर, आपको कहाँ पे काम करना है। अगर पैसे से रिलेटेड तो पैसे से रिलेटेड काम करो। अगर आपके घर में कोई दिक्कत है, आपको नहीं बन रही है तो उस पर काम करो, क्यों नहीं बन रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं तो इसलिए भाई अकेले हो गया हूँ ताकि सब लोग खुश रहें। तो वो क्या होता है, कभी कभी हम किसी के ज़्यादा पास हो जाते हैं ना तब दिक्कत क्रिएट होती है, चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई भी हो, दोस्त हो, कोई भी हो। अगर ज़्यादा पास हो जाओगे तो दिक्कत थोड़ी सी क्रिएट होती है, क्योंकि लोग ऊब जाते हैं तुमसे। ऊबना इस दुनिया की क्या पता कौन सी बीमारी है कि ऊब ही जाते हैं लोग एक दूसरे से। एक टाइम तक सही रहते। जैसे एक दादा होते थे, दादा हमारे होते थे, हमको खिलाते थे बचपन में तो हमको बड़ा अच्छा सा लगता था, कहानी सुनाते थे, बहुत सारी चीज़ें खिलाते थे पिलाते थे। मगर एक टाइम के बाद जब हम बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं से हम बोर होने लगते हैं, क्योंकि हमको कोई और चाहिए होता है। हार्मोनल चीज़ें जो होते हैं हमारे अंदर, हमको दोस्त बनाने का मन करता है। फिर एक टाइम पे आता है दोस्त जो होते हैं उनसे भी बोर हो जाते हैं लोग, एक ही टाइप की बातें, वो सारी चीज़ें। अगर उसने चेंज नहीं किया, अगर अपने आप को चेंज कर दिया तब तो दोस्ती बरकरार है। अगर वही चीज़ें वो करता रहेगा तो उसका भी तुम मजा लेने लगोगे, वो भी, उसको भी दिक्कत होगी। दोस्ती मतलब ज़्यादा रहेगी दोस्ती, मगर उतनी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। दोनों साथ ग्रो कर रहे हो तो फिर दोस्ती भी चलती रहेगी। इसी तरह घर में भी होती है बहुत सारी चीज़ें जो घर वालों को चाहिए होती है, अगर वो तुम नहीं दे पाओगे तो तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा घर वालों से भी। इसलिए शादी होने के बाद माँ और बहू और बेटों में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें देखे होंगे आप लोग, तो उसको देखना है कि हमको कब क्या सही चीज़ करनी है, उसके हिसाब से भाई देखो। अभी जो कर रहे हो वही नहीं सक्सेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं आगे तक। देखो एक टाइम के बाद आप बुजुर्ग भी हो गए तो वो सारी चीज़ें होती है। अभी का जो प्लान होता है उसके हिसाब से सारी चीज़ें नहीं होती है। अभी तुम नौकरी पा जाओगे तो फिर लास्ट में जाके, मेरे नाना की बात बता रहा हूँ, उन्होंने इतनी अच्छी ज़िंदगी बिताई नौकरी में थोड़ा सा, मगर प्रॉब्लम लास्ट में जाकर उनके लाइफ में क्रिएट होती है। तो मैं देख रहा हूँ सारे व्यू, मेरे दादाजी थे उस टाइप से बता रहा हूँ, मतलब मेरे दादाजी का सही था, मेरे दादी जी का सही था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि देखना चाहिए, अपने परिवार में ही देखना चाहिए और बाहर भी देखना चाहिए कि मतलब कैसे लोगों के साथ हो रहा है। वो सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। गौतम बुद्ध जी का क्या था, ऑब्जर्वेशन ही तो तगड़ा था, इस वजह से तो उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की। ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए कोई भी चीज़ को लेके। देखो अगर देखोगे ध्यान से ना तो इस जीवन में खाना, पानी और हवा, ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अगर समाज में रहना है तो कपड़े, घर और तुम्हारे पास इसमें गाड़ी और मोबाइल होनी चाहिए। ये इतनी चीज़ें हैं तो आराम से जीवन बीत जाएगा। मोबाइल में तो इंटरनेट होना चाहिए, मतलब इतनी कुछ चीज़ें बेसिक सी अब हो गई हैं। अब जैसे मोबाइल नहीं रहेगा तो नहीं काम हो पाएगा, बेसिक चीज़ें। तो उसको देखो कि कितना खर्चा आएगा जब तक मैं जी रहा हूँ, जब तक मेरी लाइफ चलेगी, उसको कैलकुलेट करो। मुझे किस टाइप की जॉब पकड़नी चाहिए, कि किस टाइप से मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। जैसे मैं इतने में सर्वाइव कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से। अब आपको कैसा लगता है कि मैं कितनी सारी चीज़ें, जैसे कार होगी आपके पास तो कार में क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें कितने खर्चे आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है। घर है तो घर किस टाइप से डिजाइन करोगे, सबका अपना अपना रहता है, तो उस हिसाब से करना रहता है। ये नहीं कि बस लगे पड़े हो, पढ़ रहे हो, जॉब कर रहे हो, लगे पड़े हो, उसके पास ये हो गया भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सर्वाइव करना है ना तो अच्छी चीज़ों में भी सर्वाइव किया जा सकता है और छोटी चीज़ों में भी सर्वाइव किया जा सकता है।
एक बहुत बड़े कार वाला भी खुश नहीं है, क्योंकि जो वो कार लेता है वो परेशान हो जाता है, क्योंकि उसको पेट्रोल डलवाना पड़ेगा उसको। अब पेट्रोल के लिए अलग से उसको काम करना पड़ेगा। जो भी बड़े लोग हो देखोगे बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं किसी छोटे व्यक्ति से या नॉर्मल व्यक्ति से भी। अपने सराउंडिंग में अच्छे से बात करेंगे दिखाने के लिए, मगर एक गरीब से, एक छोटे से अच्छे से उतना बात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास टेंशन होता है, क्योंकि उनके पास सर्कुलेशन होता है, उसी में वो दिमाग लगाते रहते हैं कि मैं कैसे किसी को कमाऊँ, किसी को मेहनत करवाऊँ और फिर मैं उससे प्रॉफिट जनरेट करूँ। यही सारी चीज़ें हैं। अगर इसको आप समझ जाओगे तो आगे बढ़ जाओगे। कोई कितना भी बड़ा हो जाए इस दुनिया में, कितना भी बड़ा अमीर हो जाए, मुकेश अंबानी भी, वो भी सोचेंगे कि आगे कैसे इन लोग से काम करवाना है। भाई अल्टीमेटली आप किसी से काम करवाओगे तभी आगे बढ़ोगे, और उसके लिए आपके पास वेल्थ होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। बिना पैसे के आपके पास कोई आएगा नहीं। तो सब मिला जुला के आपको ये देखना है कि मैं कैसे सर्वाइव करूँ। पहले जब अपने आप को सर्वाइव कर लोगे, कुछ पैसे इकट्ठा कर लोगे, तो दूसरों को जोड़ना शुरू करोगे, और इस दुनिया में जोड़ने से ही पैसा बनता है। अगर आपको पैसा बनाना है तो जोड़ना पड़ेगा, और कोई साधन नहीं है मोटिवेशन का, समझाने का, सक्सेस होने का। पैसा जोड़ोगे, पैसे से काम कराओगे, आगे बढ़ जाओगे। और वो पैसा तभी जुड़ेगा जब अपना लिमिटेड चीज़ों में रहना सीखोगे, और वो तभी हो पाएगा जब अकेले रहोगे। क्योंकि देखो, अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि एकदम सिंगल। जब तक आपको लगता है कि मैं सक्सेस नहीं हो जा रहा हूँ, मतलब अपने लेवल तक नहीं कर रहा हूँ, तब तक अकेले रहना है। फिर उसके बाद आपको लगता है कि हाँ मैं अपने लिए अब कर सकता हूँ, अब मैं 2 बंदों के लिए कर सकता हूँ। एक के लिए कर लिया, फिर उसके बाद 2 बंदों के लिए कर सकता हूँ, फिर 3 बंदों के लिए कर सकता हूँ। अब हो सकता है कि आपकी वो वाइफ हो सकता है आपका दोस्त हो सकता है कि आपका एक पार्टनर हो सकता है कि आपकी वाइफ के बाद आपका बच्चा हो। तो क्या होता है, धीरे धीरे ये इन्वेस्टमेंट ही तो होता है। लोग शादी करते हैं, इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बच्चे को बड़ा करते हैं। तो सब इन्वेस्टमेंट ही एक तरह से देखा जाए। तो आपको क्या पैदा करना है? जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन इतना है, इस समय मैं एमपी में हूँ, तो एमपी की पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितनी कि यूपी और बिहार की है, मगर एमपी वाले ज़्यादा बाइक गाड़ी ज़्यादा पैदा कर रहे हैं देखा जाए। क्यों? क्योंकि वो अपना जो पूरा दिमाग कहाँ पे लगाए हुए हैं, वर्किंग कॉस्ट पे लगा, मतलब वर्क कर रहे हैं। हमारे यूपी और बिहार में जैसे हमारा जो भी स्टेट है वो क्या है, एजुकेशन पर्पज से बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है, और वही एजुकेशन करने के बाद अगर उसको जॉब नहीं मिलती है तो वो धक्के खाते हुए गुजरात, बॉम्बे, मतलब इन इंस्टीट्यूट में जाके जॉब करता है। तो कहीं ना कहीं सक्सेस होना है ना, तो ये सारी ऑब्जर्वेशन तगड़ी होनी चाहिए। अकेले थोड़े से रहो, जाके कहीं बैठो, देखो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं काम आएगा, काम आएगा। देखो क्या होता है, 24 घंटे में से हमारे पास 8 घंटे सोने में निकाल दो, खाने पीने में और थोड़ा सा रेस्ट करने में 2-4 घंटे और निकाल दो, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जॉब करते हैं जो लोग, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता सोचने के लिए। ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, वो कैसे जॉब छोड़ेंगे, क्योंकि उनको एक सराउंडिंग मिल गया है, परिवार से बंधे हुए हैं, उनको पैसा भेजना है, तो वो उसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब अकेले रहते हो, अकेले का मतलब अकेले, शादी हो गई है तब भी अकेले रह सकते हो कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए जब तुम्हें कोई चीज़ सोचनी है, करनी है, 4 घंटे अकेले निकालो, एक अलग से कमरा होना चाहिए, तो कुछ कर पाओगे भाई। जितने भी बड़े लोग हैं वो अपने आप को अलग कर लेते हैं समाज से कुछ देर के लिए, कुछ टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि समाज में जाते नहीं हैं, अलग करते हैं अपने आप को। जैसे मैं भी अलग, जैसे अब रात में वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं अलग नहीं करूँगा तो वीडियो ही नहीं बन पाएगी। मैं 4 लोग के साथ रहूँगा तो कैसे भाई, रिकॉर्ड ही नहीं होगी वीडियो, तो कैसे बनेगी वीडियो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, करिए, उसमें इम्प्लीमेंट करिए, जो भी आप करना चाहते हैं उसको करिए, और देखिए कि कैसे हो सकता है। होगा जरूर, चाहे जैसे करिए आप, होगा जरूर हो, चाहे जैसे करिए। आपको मेहनत करना पड़े, आपको किसी के यहाँ काम करना पड़े, वो होगा। यू टर्न मान के आपको आना पड़ेगा, मगर होगा जरूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलते हैं, बाय बाय।